अगर आपके बच्चे को मैथ्स और साइंस में डर लगता है या उसके मार्क्स कम आते हैं, आप अत्यधिक पैसे कोचिंग इत्यादि में खर्च करने के बाद भी डरते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें। जो जिस पे अभी काम कर रहा है वो आपका ना आपका आपके कौन कौन से अभी स्कूल में चल रहा है चैप्टर इसमें अभी कभी इसमें से तो ये यहाँ तक 12 तक हो गए 11 तक हो गए हैं स्कूल में। हाँ अब यहाँ आगे पढ़ना है। हाँ अभी स्कूल में कौन सा चल रहा है? मेंसुरेशन मेंसुरेशन चल रहा है। कंप्लीट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री भी है क्या? नहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अभी। तो एक ये हो गया, ये जो इसकी राइटिंग अच्छी अभी अच्छी हुई है। तो इसकी राइटिंग बेटा ठीक है ना, और हैंड राइटिंग बेटा चाय में नहीं। नमस्कार, आज हमारे बीच में श्री तिवारी सर, गगन तिवारी सर और उनके सुपुत्र सार्थक जी आज हैं, जो हमारे एडुटेक से संबंधित इस नॉलेजेबल बैंक और कोर्स को अवेल किए हुए हैं क्लास 8th में। कुछ चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? सेंट पॉल स्कूल। ओके, लास्ट ईयर आपके परसेंटेज क्या रहे थे सर? 90। इट्स एक्सीलेंट, गुड। तो आप यू आर ब्रिलियंट। और इसमें आपको मैथ्स और साइंस में जो डिफिकल्टीज आती हैं जो समझने में, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने एडुटेक जैसी एक ऐसी एजुकेशनल सिस्टम है जिसमें QR कोड बेस्ड वीडियो फॉर्म में जो रहता है वो आपको दिया है। तो आप क्या मुझको बताना चाहेंगे कि अभी आपके स्कूल में कौन सी चैप्टर चल रही है मैथ्स में? मैथ्स में अभी मेंसुरेशन कंप्लीट हो गया है। तो क्या ये जो आपको जो चैप्टर जो दिख रहे हैं, हाँ। ये चैप्टर पूरे हुबहू आपके कोर्स से मिलते जुलते हैं? हाँ। ठीक है। तो आपके जो स्कूल में जो मेंसुरेशन कंप्लीट हुई है, हाँ। अब कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी तो रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। हाफ ईयरली? हाँ नहीं, PA2 होने वाली। तो आप स्कूल में पढ़ के जाते हैं, जो क्लास पढ़ाए जाने वाली उसको इससे पढ़ के जाते हैं कि पढ़ने के बाद आगे पढ़ते हैं? पढ़ने के बाद। ओके, जो स्कूल में जो पढ़ लेते हैं उसके बाद हाँ। आगे इसमें रिवीजन करते हैं। हाँ। तो इसमें आपको क्या फील हुआ? इसमें इसके वीडियोस कैसे लगे आपको स्कूल में समझने के बाद? क्वालिटी अच्छी थी वीडियोस की। और जो स्कूल में जो समझाए जाते हैं वो आप यहाँ आकर जब उसको इसमें हल करते हैं तो दोनों का सिस्टम कुछ अलग रहता है समझाने का? हाँ। कितना अलग रहता है? बहुत ज्यादा अलग नहीं, पर इसमें एनिमेशन भी रहते हैं और क्वालिटी भी अच्छी है। अच्छा, कोई एक चीज जैसे आप कोई चीज भूल जाते हैं या रिकॉल करना चाहते हैं, हाँ। तो उस वीडियो को आप कितनी बार चला कर देखना पसंद करते हैं? 2 से 3 बार। 2 से 3 बार में आपको आ जाती है, क्योंकि आप वैसे हाँ। भी 90% के स्टूडेंट हैं, तो आपकी मेमोरी थोड़ी शार्प है। ये एवरेज बच्चों के लिए तो और भी बहुत फायदेमंद है। जो लोगों के 70, 60 या 75% तक जो अचीवमेंट लाते हैं उनके लिए बुक और फायदेमंद है। लिहाजा मैं आपसे और पूछना ही चाहूंगा कि आप इसके वर्कबुक में आप कब प्रैक्टिस करते हैं? वर्कबुक में कैसे प्रैक्टिस करते हैं, पेंसिल से कि पेन से? पेंसिल से। क्यों? क्योंकि अभी कभी वापस रिवाइज करना हो क्वेश्चन को तो रब करके वापस कर सकते हैं। एक्सीलेंट, गुड आइडिया। इसलिए आप उसको रब करके मिटा देते हैं। हाँ। और फिर दोबारा कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करके, है ना? ठीक है। ये किसने बताया आपको ऐसा करना चाहिए पेंसिल से? पापा ने। अच्छा, मैं तिवारी साहब से पूछना चाहूंगा, आप बेसिकली आप भी इंजीनियर है और थ्रू आउट इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड एक लर्नेड बैकग्राउंड है, जिनने ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स और अच्छे एजुकेटेड फैमिली टीचर्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो इनके जब पूरे हेरिडेटरी इस प्रकार की है तो मैं इनको ज़्यादा और बताना नहीं चाहूँगा, अपने आप में स्वयं सिद्ध है। सर, ये एडुटेक सिस्टम कैसा है बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द एजुकेट सिस्टम कि सबसे पहला कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये नॉर्मल मिडिल क्लास के, देयर इज 2 मिडिल क्लास, वन इज लोअर एंड वन इज अपर मिडिल क्लास, ये दोनों के अप्रोच में है। अच्छा, आज अगर मैं कंपैरिजन करता हूं बायजूस के साथ में, बायजूस का अगर कोई सॉल्व कर देता हूं, मैंने ट्राई भी किया था, इवन दो मेरे ब्रदर इन लॉ उसमें भी काम करते हैं, दे आर सो कॉस्टली, 60,000 70,000, और कोई भी इंसान 60,000 70,000 एकदम अफोर्ड नहीं कर सकता। हम सैलराइज हैं, तब भी हम भी 50 बार सोचेंगे कि यार 60-70,000 क्यों इन्वेस्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जब मेरे को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा तो मुझे ये अच्छा लगा कि 5,500 रुपए के अंदर में अगर इतना सीखने को मिल रहा है तो वाई आर इन्वेस्टिंग 70,000। वो 5,500 को मैं
और अगर आगे जाके और कर सकता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 70,000 मेरे रिकवर वैसे ही हो जाएंगे। ऑब्वियसली। और जब से मैंने इनको ये दिलाया, इनको सबसे ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम आती थी और कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम आती थी। एज ए मैथ्स स्टूडेंट काफ़ी चीज़ें मैंने इनको इसमें सिखाई और ये खुद इम्प्रूव करें। ओके। जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है स्पेशली इन मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में ही इनको सबसे ज़्यादा, बाकी में थ्रू आउट साइंस, ईवीएस, एवरीथिंग इज, बट मैथ्स के अंदर में इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। ये लेने के बाद में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि अब मैं चेक भी नहीं करूंगा ना तो भी मेरे को मालूम है कि ये वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे बिकॉज दूसरा चीज, वीडियो की जो आप बात कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने भी देखे हैं। जी। जो समझाने का तरीका है वो हमको हमारी पुरानी याद आ जाती है। हाँ हाँ, कि हमको हमारी क्लास में ऐसे समझाया जाता था, तभी उसके कारण हम लोगों के दिमाग में मेमोराइज है। सेकेंड थिंग जो सार्थक बोला है कि एनिमेशन, सर आज की तारीख में हम लोग इतना आईटी और इसके अंदर में डेवलप हो चुके हैं ना, और आज के बच्चों की जो साइकोलॉजी हो गई है, बच्चे लिख के नहीं समझ पाते जितना एनिमेशन से समझ जाते हैं। हाँ, पिक्चर है पूरा 3D में, पूरा 3D हो या आपको किसी में भी हो कि आपको सपोज एक दिखाया कि एक कार जा रही है, कार रनिंग कर रही है, अगर आपको स्पीड वाले क्वेश्चंस आएंगे इनको आगे, तो अगर वो कार एक रनिंग करते हुए जा रही है और वो ब्रेक मारती है और ब्रेक मार के घूमती है, कितना स्पीड आएगा, क्या आएगा, वो एनिमेशन इज गुड। और उसी के कारण लोगों का Yes. कंसेप्ट क्लियर होता है। सर सीधा कॉन्सेप्ट, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा कि ये हर आदमी की अप्रोच में है। राइट। सर 5,500 रुपए कोई भी बंदा, अगर वो 50,000 रुपए महीने की सैलरी भी ले रहा है या 30,000 भी ले रहा है, एक बार 5,000 इन्वेस्टमेंट करने में नहीं घबराएगा। According to investment, it is so reasonable and quite easy Yes. to get each hand. Yes. Right. Second one, जो एक गार्जियन के मन में एक फीलिंग रहती थी, हम थके हारे आते हैं, फिर कनेक्ट नहीं हो पाते अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए, या बच्चे कुछ पूछ भी लेते हैं, तो वहाँ के फियर को हटाने के लिए भी, या उसको समय को करने के लिए भी सिस्टम बहुत अच्छा और है। मेरे पास तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं तो सीमेंट प्लांट्स में रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम रहता नहीं है। मॉर्निंग 8 o'clock जाना और रात को 9 बजे आना, और दिन भर इतने थक जाते हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते। Sir. मेरी मिसेस और स्पेशली वो भी टीचर ही है, जस्ट लाइक शी इज आल्सो एमफिल इन म्यूजिक हाँ हाँ, राइट। इन सितार, स्पेशलाइजेशन इन सितार, तो वही पढ़ाती हैं। बट अभी इनको ये एक कॉन्फिडेंस आ गया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। और जब ये पढ़ते हैं या कभी मैं क्रॉस चेक में बैठता हूँ, एक कॉन्फिडेंस झलकता है मुझे। एक वो जब मैंने नहीं लिया था, जी जी और आज लेके काम कर रहे हैं। जी जी। और ये प्रैक्टिस कराने का मेरा जो पेंसिल का है, इसलिए बोला, सपोज आप एक चीज को अगर 5 बार लिखेंगे, वो बोलते हैं ना सर, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान रसरी जाते सिल्वर परत निशान। तो वो, और मैथ्स इज स्पेशली मैथ्स के लिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट में तो मैं कभी इनको इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि ये लोग कर लेते हैं। जी। मैथ्स का जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा रिफाइन। वो बोलते हैं ना, हीरे को जितना घसेंगे उतना ज्यादा उसमें शार्पनेस आएगी और चमक आएगी। ये बात सही है कि पुराने समय में जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे, तब मैंने देखा है कि जो ब्रिलियंट बच्चे होते थे उनकी इतनी कापियां भर जाती थी मैथ्स की, उसी चीज को लिख के करते थे। Yes, yes, yes. और मैंने पाया है कि वो बच्चे काफी आगे पहुंचे। तो अब तो टेक्नोलॉजी इतना अच्छा बढ़ गया है कि ऐसी चीजों की आवश्यकता ये वीडियो पूरी कर देती है, फिर बाकी कुछ वर्कबुक। तो जो हम लिख के देख रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, निस्संदेह आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो 60-70% के क्या बैक बेंचर होंगे, या क्योंकि एक क्लास में, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 43। तो 43 में जो बच्चे जो पढ़ाई के लिए अच्छे रहते हैं, जिनके हर मार्क्स अच्छे आते हैं, जो एग्रेसिव रहते हैं, उनकी संख्या तो 10-15 होती है। फिर बाकी एवरेज, और फिर बाकी पीछे बैठने वाले होते हैं। तो उनके अंदर जो गिल्ट फील होती है कि हमको समझ में नहीं आया करके, तो क्या आप ये चाहोगे कि उनको ये शेयर कर सको? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग डरते थे कि हम अपने नोट्स अगर हम किसी को दे दिए तो वो तो जो सीखेगा प्लस कुछ अपने और पॉइंट डालेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा। यस। तो इसलिए सब नोट्स को छुपा के रखते थे कि नहीं, हम अपने नोट्स बुक को जानबूझ के नहीं देते थे। चाहे होमवर्क के नाम पे भी कोई मांगे, चाहे कोई पुराने कोर्स को कंप्लीट करने के भी नाम पे कोई नहीं देता था। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि हर आदमी कहता है आप ले जाओ, क्योंकि आपने जाना है मेहंदी बांटने वाले के हाथ में भी लग जाती है और रचाने वाले के हाथ में भी लगती है। तो ये वो चीज़ है जिसको आप जितना लोगों को बताओगे उतना ही आपका क्लास में आपकी कुछ जो डेवलपमेंट है और फास्ट होगी, क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे जानते हो, तो आप उनको बता सकते हो, इसमें आप देख लो।
और जब वो देखने लगेंगे तब उनको कुछ और डाउट होगा तो और पूछेंगे, आपकी और जो थोड़ी बहुत जो डाउट थी वो भी ऐसी क्लियर होगी कि आज से 25 साल आगे जब आप किसी जॉब में होंगे तब आपको वो चीज़ ऐसी लगेगी जैसे मैं कल ही पढ़ा हूँ। ये इसका मैजिक है। राइट राइट। आपके दिमाग में वो फिल्म के जैसे चलेगी, जैसे आप कोई फिल्म अभी आज देख रहे हैं और आज से 20 साल बाद उस फिल्म के बारे में रिकॉल करें तो हाँ उसमें फला हीरो था, ये डायलॉग बोला था, ये गाने थे उस फिल्म के, वो मेमोराइज क्रिएट कर देगा ये। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सार्थक, ये जो चीज़ आज आप पढ़ रहे हो ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप इसकी जो ग्रेविटी और इसका जो एडवांटेज है ये आपको आने वाले 20 साल बाद तक समझ में आएगा। अभी तो आपको मार्क्स मिलेगा ही अच्छा, you will be, I think you can achieve more than 95 if you are already 90% student, so you can do it. I predicted. मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे बच्चों को जिसको कंसेप्ट क्लियर होने के लिए और कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उनका पूरा ब्रेन को ऐसा शटल कर दे कि हर वो चीज़ कैसे आई, क्यों आती है, उसके रीज़न हो। IITian ऐसे ही तो निकलते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई तो करते थोड़ी हैं, उनको कुछ ऐसी लॉजिकल चीज़ें, लॉजिकल कंसेप्ट से ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो उनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस आपने कब से अटेंड की उनकी, एडुटेक की? नहीं, Online ऑनलाइन class- क्लासेस ये नहीं कर रहा है सर, एक्चुअली ये इसी में प्रैक्टिस करता है, कभी इसको प्रॉब्लम आई। अच्छा, ऑनलाइन आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मालूम नहीं है? नहीं मालूम तो है पर वो उसमें बताता है कि शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल कैसे करें मालूम नहीं। अच्छा, तो अभी कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ आप तक, उसमें शेड्यूल का वो टाइमिंग खुद बता देते हैं वो। अभी कंपनी के द्वारा बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज वो फ्री ऑफ कास्ट भी लोगों को डिलीवर कर रहे थे। फ्री ऑफ कास्ट मतलब आप लोगों के लिए भी और जो इस सिस्टम से जुड़े नहीं है उनके लिए भी, सब के सब आ सकते हैं। पर आप लोगों के लिए स्पेसिफिक शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक एक नई क्लास डाउन होती रहती है, कभी 8th, कभी 7th, कभी 6th, कभी 10th। तो वो शेड्यूल करके बताते हैं कि आज के दिन फला चैप्टर बनाना, वो ऐसा वगैरह आपको बताते नहीं। अभी ये देख लेते हैं सर, इन फ्यूचर उसमें अभी आपके पास जब फोन आया था, जब मैं बात कर रहा था, तो एक हमारे मिश्रा साहब हैं जबलपुर से, वो ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी बच्चियां अटेंड करती है, तो वहाँ इतने अच्छे ढंग से वो पढ़ाते हैं, थ्रू आउट इंग्लिश में नहीं, आपको कॉन्फ्रेंसिव हिंदी में भी थोड़ा बहुत मिक्स करते हैं वो। और आपको एक बार अगर सार्थक करके अगर आपसे मिल लेंगे बाय जूम तो फिर वो आपको हमेशा मेमोरी में रख लेंगे। वो पूछेंगे क्यों सार्थक, आपको समझ में आएगा नहीं, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसा वो आपसे बिल्कुल इंटरेक्ट होकर बात करते रहेंगे, तो आपको भी लगेगा जो चीज़ पूछ ली तो हमको बताना पड़ेगा करके। तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें मस्ट है, आप दोनों देखिए, आपको फिर नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट योर क्लास, योर सब्जेक्ट एंड स्टडीज। रिकॉल करने की तो आपको कभी ऐसा टेंशन रहेगा ही नहीं कि आज एग्जाम है या कल एग्जाम है, तो कितना टेरिफिक टेंशन है कि इतना प्रेशर में मैं कैसे याद करूं, कितने सारे चैप्टर हैं। बिल्कुल नहीं, आप रोज इतने सिद्धस्त रहोगे कि आपको वो चीज़ें ऐसा लगे कि तो मेरे बाएं हाथ का काम है, रोज ही तो करता हूँ मैं। तो टेंशन, प्रेशर एग्जाम का आपको बिल्कुल हट जाएगा। यू मस्ट गो ऑन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, राइट? यू आर गोइंग गुड एंड ग्रेट। तो वही है सर। सबसे मेरा एक और था इसमें, अगर इसमें 8th क्लास में केमिस्ट्री वगैरह भी है क्या, जिसमें सब मिक्स कॉम्बाइंड है वो, जिसमें साइंस में दिया है? हाँ, अच्छा, साइंस में दिया। अगर ये जो साइंस क्लास में जो आपके जैसे चैप्टर, नहीं, मैंने एक्चुअली साइंस में देखा ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही कर लेते हैं ये वैसे भी साइंस में हम लोग इस समय तक के तो बड़े इजी लगते हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी हाँ, ये है, तो। इलेक्ट्रिक भी है, ये सारी चीजें हैं, तो आपको तो सारी चीजें, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अप टू 8th तक तो कंबाइंड आता है, कंबाइंड आता है, फिर अलग 9th में अलग। और आई थिंक आपका बेस अगर यहीं से क्लियर हो जाएगा, यस यस यस, तो आपको तो कुछ कहने की जरूरत। जैसे सचिन तेंदुलकर इतना प्रैक्टिस करता था, वो हर प्रकार की गेंदों का एक मतलब 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक वो खेलता रहता था, वो कि गेंद ऐसे आएगी तो ऐसे मारना है। उसकी प्रैक्टिस के कारण वो इतना परफेक्ट बना कि जब उसकी पहले मैच में ही शोएब अख्तर जैसे लोगों ने बाउंसर मारना शुरू किया तो डरा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लाइट एज का लड़का, 17-18 साल का लड़का, एक बाउंसर को देख के बिल्कुल उसने बाउंसर को हुक करके 6 मारा उसने। तो बोले यार ये बच्चा तो कमाल का है, बोले तो डरता भी नहीं और मारता भी बहुत तेज है। तो क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग थी कि वो कोई भी बॉल से नहीं डरता था, कैसे भी गेंद आएगी, कितनी फास्ट है। प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। चर्चा के दरमियान ही श्री तिवारी साहब ने बताया कि गार्जियंस अपने बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाने में कतराते और डरते हैं। यह उनका सोचना स्वाभाविक भी है, परंतु उन्होंने इस संबंध में एक स्मार्ट सॉल्यूशन पहले ही खोज निकाला है कि कैसे गार्जियन अपने बच्चों को इंटरनेट की माया जाल से बचाते हुए केवल पढ़ाई पर ही फोकस
करा आजकल सकते क्या है कि हैं। प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हो गए हैं। कुछ प्रोडक्ट फ्री ऑफ कास्ट हैं, यूट्यूब में भरमार है, सारे IITian, सारे नॉलेजेबल फेलोज जो जिनको अच्छा पढ़ाना आता है और जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, वो लोग अपनी चीज़ें बता रहे हैं। क्योंकि खुशबू है, सुगंध तो उड़ेगी। अगर आपको वो चीज़ अच्छी आती है तो आप ऐसे क्यों बैठेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे अप्रोचेस भी हैं, परंतु उनका जो मीडिया है वो यूट्यूब के थ्रू है या कोई ऐसे के थ्रू है जहाँ एडवर्टीजमेंट की भरमार है। हाँ, तो वो एडवर्टीजमेंट हमको कहीं गलत डायरेक्शन पे भी ले जाती है, खासकर स्टूडेंट को। स्टूडेंट को राइट। इसलिए जितने गार्जियन वो डरते हैं कि भैया हमको ये नेटवर्क सिस्टम से नहीं पढ़ाना, हम जो पढ़ाएंगे 1-on-1 टीचर के थ्रू पढ़ाएंगे। टीचर सामने बैठेगा, जो बताना चाहेगा वही हम लोग समझेंगे। उसमें भी मैं सबको एक सजेशन दूंगा कि आप अगर ऐसा डर है कि ऑनलाइन क्लासेस में इट विल बी इम्पैक्ट की जो जस्ट जनरेशन में जा रहे हैं और उसको गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, आप उसमें पेरेंटल कंट्रोल डाल दीजिए। हाँ, वो बहुत लोगों को लेकिन मालूम नहीं है इसमें सारी चीज़ें जो है। वही हमको एक जनरेट करना है कि आज ऑनलाइन से डरना नहीं। मैंने इसके पेरेंटल कंट्रोल डाल रखा है। वो कैसा होता है सर? एक आप डाउनलोड करेंगे, पेरेंटल कंट्रोल करके आता है। इनका मेल आईडी, अपने बच्चों का मेल आईडी डाल दीजिए और उसमें सारे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए साइट्स, सबको ब्लॉक कर दीजिए। सबको ब्लॉक कर दीजिए। अब इनको अगर कोई भी साइट ओपन करना है, जी, दे विल गिव ए मैसेज टू यू, एंड जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे ये ओपन नहीं करना है। राइट। पहले K7 सिक्योरिटी करके भी आता था, तो इस मैंने कर रखा है। तो इस प्रकार के जितने जो ये बताइए, दुनिया में अगर मर्ज है तो दर्द भी है और तो साथ साथ उसका इलाज भी। नहीं सर, आज की तारीख में कुछ चीजें जो हमारी अप्रोच पे नहीं थी वो आज इनके अप्रोच में आ चुकी है। तो वो क्योंकि ये 2 साल जो कोविड के अंदर में जो ऑनलाइन क्लासेस करे ना, बहुत सारे केसेस हैं सर। पबजी के केसेस आपने सुने भी होंगे। हाँ, PUBG एक ब्लू वेल वाला सुना, जिस ब्लू वेल में लोग मरते थे। शायद मैंने अभी इसको हाइड करके रखा हुआ सुसाइड है। कर नहीं, मुझको दीजिए, ये अच्छी चीज आपने बताई। आपको कुछ नहीं करना, आपकी गैलरी में जाना है, इसमें जाके पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन, पेरेंटल गूगल फैमिली लिंक, ओके। बस आप इसको तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टेस्टिमोनियल या रिव्यू रिपोर्ट। और इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे अपलाइन डॉक्टर R.K. पांडे से भी सीधे संपर्क करते हुए एडुटेक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।